वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनका वेतन पे मैनेजर से बनता है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि फरवरी माह से जो भी बिल है सैलरी के, वो सारे बिल FMS 3.0 से बनेंगे। इसके संबंध में कई अपडेट्स आ चुकी है, और जिसमें जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो भी, यूजर मैनुअल भी आ चुका है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके संबंध में, या इसका एक यूजर मैनुअल का जो सामान्य गाइडलाइन क्या है, या तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे समरी ऑफ FMS 3.0 मॉड्यूल है, इसको एक समराइज रूप में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात कि ये लॉगिन थ्रू DDO SSO ID, DDO की जो SSO ID उसके थ्रू लॉगिन होगा। उसमें जो वर्क स्पेस में आपको DDO रोल सेलेक्ट करना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, तो आगामी माह यानी फरवरी माह जो पेड मार्च 2024 यानी फरवरी माह का जो वेतन होगा, जो मार्च में मिलेगा, उसका जो वेतन बिल वगैरह है वो इसी मॉड्यूल से बनेंगे। यानी ये मॉड्यूल, ये जो सारे बिल वगैरह है वो आपके FMS 3.0 से बनेंगे, पे मैनेजर से नहीं बनेंगे। इसके अलावा प्रत्येक एम्प्लॉय के मास्टर डिटेल्स वेरिफिकेशन किया जाना आवश्यक है। यानी कि जब आपके सारा डाटा फैच हो जाएगा पे मैनेजर से FMS 3.0 पे, तो आपको प्रत्येक कार्मी की एम्प्लॉय की मास्टर डिटेल्स वेरिफिकेशन करना होगा। और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बिना किसी भी एम्प्लॉय का वेतन बनाया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो यानी सबसे पहले तो आपको सभी एम्प्लॉयज़ की मास्टर डिटेल की वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब इससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट काम, जो मैंने आज सुबह जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था, कि आप कार्मिक अपने स्तर पे चेक कर लें, पर्सनल लॉगिन में जाकर के चेक कर लें, DDO साहब की मदद से एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के चेक कर लें कि उनकी कोई भी एंट्री है वो गलत नहीं हो। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह है, डेट ऑफ फिक्स या जो परमानेंट होने की डेट है, या इसके अलावा और भी कोई डेट है प्रमोशन वगैरह की, या बैंक डिटेल्स है, या नॉमिनी डिटेल्स है, या नाम वगैरह, जन आधार, आधार, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के उनके डिटेल्स है, वो आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, वो सारी सही हो। नहीं तो जो भी डाटा होगा पे मैनेजर से, अगर गलत डाटा है तो पे मैनेजर से FMS 3.0 पर फैच हो जाएगा, तो वो गलती वहाँ भी आ जाएगी, तो उसको फिर वेरीफाई करने में समस्या आएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात, कि वर्तमान में एम्प्लॉय डेटा FMS मॉड्यूल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। यानी ये फरवरी में प्रोसेस शुरू होना, तो फरवरी, अभी आज जैसे 2 तारीख है, तो आगामी कुछ ही दिनों में ये सारा प्रोसेस है वो अपडेट हो जाएगा। तो HOD मैप होने के बाद ही डाटा SSO ID FMS 3.0 पर प्रदर्शित हो पाएगा। अगर HOD मैपिंग आपकी नहीं शो हो रही है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैपिंग कैसे करवानी है। इसके लिए आपको एक ईमेल ID भेजनी है, ईमेल भेजना है, वो किस ईमेल पे भेजना है मैंने विस्तार से बताया। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस बार आवश्यक है, कि जनादर ID होनी अनिवार्य है। यानी आप जो भी कार्मिक है उनका जनादर होना जरूरी है, और जनादर ID से एम्प्लॉय डाटा फैच होंगे। यानी जो भी डाटा आपका फैच होगा वो जनादर से होगा। और एम्प्लॉय फोटो इसमें अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी जो साइज है 1 MB तक हो सकती है। तो एम्प्लॉय का फोटो है वो भी आपको तैयार रखना है। इसके बाद में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन टैब से नए एम्प्लॉय की डिटेल्स पूर्व के पे मैनेजर की भांति कार्मिक के मास्टर डाटा में इंदराज कर सकते हैं। यानी जैसे कोई नया कार्मिक आएगा तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ एंटर करने का ऑप्शन होगा। उसके बाद में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का डाटा फैच करने से प्रदर्शित होएगा। यानी जो कार्मिक पहले से कार्यरत है या लगे हुए हैं, उनका डाटा है वो वहाँ से फैच करेंगे पे मैनेजर से, तो सारा डाटा है वो FMS 3.0 पर आ जाएगा। अगर कोई नया कार्मिक है तो अब उसकी ज्वाइनिंग वगैरह है पे मैनेजर से, उसकी ID वगैरह नहीं बनेगी। अब जो भी काम होगा वो FMS 3.0 से होगा। इसके अलावा और भी कुछ मॉड्यूल्स इसमें है, जैसे ज्वाइनिंग और रिलीविंग एम्प्लॉय सिस्टम है, वो कम्प्लीट ऑनलाइन मोड पे होगा। यानी ज्वाइनिंग, रिलीविंग वगैरह किसी भी कार्मिक की है तो वो भी आपको FMS 3.0 के माध्यम से होगी। इसके अलावा एम्प्लॉय सस्पेंशन डिटेल से का मेनू उपलब्ध रहेगा, जिसमें डिटेल के अनुसार ही जो भी निलंबित कार्मिक है उसको सब्सटेंटिव अलाउंस, यानी जो भी गुजरा भत्ता वगैरह है वो मिलेगा। उसका भी प्रोसेस इसी पे आ जाएगा, यानी उसको आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगला है, एक तो और इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रुप एड, ग्रुप शिफ्टिंग है, एलोकेशन है, डील एलोकेशन है, पोस्ट और डेजिग्नेशन मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय पे डिटेल्स है, ऑपरेशन अपडेशन है, बिल या पेमेंट स्टेटस वगैरह यानी रिपोर्ट्स वगैरह है, और प्रोसेसिंग के विकल्प है पूर्व के पे मैनेजर के अनुसार यूजर फ्रेंडली मोड पे FMS 3.0 पे उपलब्ध रहेंगे। और विस्तृत श्रेणी का जो भी मॉड्यूल वगैरह होगा वो भी आगे शेयर किया जाएगा। अब इस संबंध में मैं आपको बता दूँ कि जो भी ये डाटा सारा एक बार FMS 3.0 पे फैच हो जाएगा, यानी ट्रांसफर हो जाएगा पे मैनेजर से, तो उसमें सारे ऑप्शन काम करना शुरू करेंगे। अभी जैसे लिमिटेड ऑप्शन काम कर रहे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपको HO रोल है वो मैपिंग करवानी होगी। HOD रोल या आप कह सकते हैं DDO रोल है वो मैप करेंगे, तभी ये आगे का काम है वो होगा। अब इसमें अगर आपको कुछ समस्या आती है तो एक तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से एक ईमेल ID दी हुई है, employeehelpdesk.fms@rajasthan.gov.in।
इस पर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ोन नंबर है 01412922 और 10141274402, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके संबंध में जानकारी के लिए। तो ये समरी के रूप में था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक तो आप अपना जन आधार सही डाटा अपडेट करके तैयार रखें, उसके बाद में प्रत्येक एम्प्लॉय का डाटा है वो वेरीफाई होगा, तभी ये, और सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि आपको एचओडी या डीडीओ की मैपिंग करवानी पड़ेगी। मैपिंग अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मैंने इसका डिटेल में बताया है। कोशिश करें कि यथाशीघ्र इसको करवा लें, ताकि आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सही तरीके से हो जाएगा। आगे के जो भी पेंशन प्रकरण वगैरह वो सारे प्रोसेस डीडीओ लेवल पे होंगे, वो अब सब FMS 3.0 के माध्यम से होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी FMS 3.0 के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इससे पहले मैंने FMS 3.0 से संबंधित कुछ और वीडियो बनाए हैं, वो भी एक बार आप जरूर देखें। आपकी लगभग सभी क्वेरीज का वहाँ समाधान हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो मैं आपको, जो आप कमेंट करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और जो भी कोशिश मैंने की है कि आपको ऑथेंटिक से ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। फिर भी अगर आपको कुछ उसमें कन्फ्यूजन है और आपको कुछ डाउट है तो कृपया जो भी विभागीय आदेश राज्य सरकार के द्वारा या विभिन्न कार्यालयों द्वारा, CBO कार्यालय द्वारा, DO कार्यालय द्वारा, JDU या डायरेक्टरेट से जो भी निदेशालय से आदेश अगर प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार कार्य करें। ये जो सारा जानकारी है मैं आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूँ, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।